इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न्स की, जो छोटी से छोटी कैपिटल से स्टार्ट की जा सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड बहुत महंगा हो चुका हुआ है, एक अगर हम मिडिल क्लास की बात करें उसके लिए, या फिर लोअर मिडिल क्लास की बात करें उसके लिए, लेकिन कैसे आप सिर्फ 1000 रुपये से गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, वो भी रिस्क फ्री। या फिर बोलें कि कैसे आप सिर्फ 5000 रुपये महीना निकाल के आप करोड़पति बन सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट रिस्क फ्री अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म है। तो छोटी उम्र है तो छोटी उम्र का बेनिफिट उठाओ, यही राइट टाइम है। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है ऋषि टॉक्स मनी। करिए फिर शुरुआत, चलो फिर। सबसे पहली ऑप्शन अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो जो हमारे पास है वो है आरडी। लेकिन अब आरडी क्या होता है? जनरली हमने एफडी सुना है अपने घरों में। एफडी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी होता है रेकरिंग डिपॉजिट। एफडी में क्या होता है कि तुम्हें शुरू में लमसम अमाउंट जमा करवानी पड़ती है, जैसे कि 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ऐसे आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की भी एफडी करवा सकते हो। यानी कि शुरू में तुम्हें थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने के लिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ अभी पॉकेट में है ही 1500 रुपये, या फिर आपके पास मिनिमम है ही 1000 रुपये, और आपको लगता है कि यार मैं हर महीने सिर्फ 1000 रुपये ही निकाल सकता हूँ और मुझे ये कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं, देन वहाँ पे काम आती हैं आरडी। आरडी जिसे हम कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, नाम से ही पता चलता है रेकरिंग, यानी कि वो चीज़ आपको बार बार करनी है। ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपने बैंक के पास गए, वहाँ पे आपने अपनी आरडी खुलवाई और अपनी जेब के हिसाब से आरडी खुलवाई। फॉर एग्जांपल आपने मिनिमम 1000 रुपये की आरडी शुरू की, आपको लगता है कि आप महीने के सिर्फ 1000 रुपये निकाल सकते हैं। बैंक क्या करेगा? आरडी शुरू कर देगा, हर महीने ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट में से 1000 रुपये निकाल लेगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देगा, जो कि सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा होगा। आरडी हमारी रिस्क फ्री होती है और ये मिनिमम 6 महीने से लेके मैक्सिमम 10 साल तक की आरडी करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 10 साल की करवाई, तो यानी कि 10 साल तक हर महीने आपके अकाउंट में से 1000 रुपये अपने आप निकलते रहेंगे। लेकिन अब आपको रिटर्न कितनी मिलेगी वो देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम HDFC बैंक की बात करें, फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपये से एफडी शुरू करते हो और यहाँ पे आप महीने 6 सिलेक्ट करते हो, और जो हमारी डेट है वो हम फॉर एग्जांपल आज की ही सिलेक्ट कर देते हैं, तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 4% मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम इसे 90 महीने कर देते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 5.5%। तो कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना मिलेगा। हमने यानी कि 90,000 दिया और हमें 1,11,509 रुपये मिलेंगे। आरडी चाहे रिस्क फ्री होती हैं, लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है कि ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती। इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती कहने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो वैल्यू आज आप फॉर एग्जांपल आपने 90,000 रुपया लगा दिया टोटल 10 साल में, 1000 रुपया देके 90,000 रुपया आपने लगा दिया पूरे 10 साल में, जो 90,000 की वैल्यू जो आज है, यानी कि अभी 2020 चल रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बोल रहे हैं वो आपको 1,11,509 रुपये देंगे, लेकिन 2028 में देंगे तो 2000 जो चीज़ आज 90,000 की मिल रही है, आपको लग रहा है कि 2028 में भी वो 90,000 की मिल रही होगी? नहीं, क्योंकि उसकी भी महंगाई बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं करना, यानी कि महंगाई को बीट नहीं करना। आरडी में वही पैसा लगाएं जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपकी एज यंग है, यानी कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी कम है, तो आप और भी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ सकते हैं। वो क्या है, आगे बात करते हैं। अगली इन्वेस्टमेंट, गोल्ड आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए लाइक गोल्ड पॉकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी गोल्ड को एक थोड़ा सा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और वैसे भी हमारा एक गोल्ड के साथ थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट होता है, हम इंडियंस का, हम चाहते हैं कि हमारे घर में सोना हो। लेकिन ऐसा क्या करें कि पॉकेट भी अलाउ कर ले और जो हमारा उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है वो भी बनी रहे। मेरे भाई, आप गोल्ड में सिर्फ मिनिमम 1000 रुपये महीने से भी गोल्ड बाय करना शुरुआत कर सकते हो। लेकिन वो कैसे? वो मिलता है ई गोल्ड के थ्रू। अब ई गोल्ड क्या होता है? ई गोल्ड होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है कि जो आपको गोल्ड मिलता है वो डीमैट फॉर्म में मिलता है। आप उसमें मिनिमम हर महीने 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि मिनिमम आप सिर्फ 1000 रुपये का भी हर महीने ई गोल्ड बाय कर सकते हो। और जब आपको लगे कि हाँ यार अब मेरे पास एक अच्छी क्वांटिटी हो चुकी हुई है, आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि आप उसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो, या फिर उसी डीमैट फॉर्म में ही
बेच सकते हो अपना प्रॉफिट और अपनी रिटर्न्स कमा के। ई गोल्ड का एक और बेनिफिट क्या होता है कि उसके चोरी होने का डर नहीं रहता। ये भी एक उसका एडवांटेज है, क्योंकि घर में सोना पड़ा हो, ज़्यादा पड़ा हो, कम पड़ा हो, लेकिन हमें उसके चोरी होने का हमेशा डर रहता ही रहता है। लेकिन ई गोल्ड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जिसने अपने नाम पे लिया है उसके नाम पे ही रहेगा, डीमेट फॉर्म पे रहेगा। जब ज़रूरत होगी तब आप उसे अपना फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका सपना है कि जब आपकी बहन की शादी होगी आपको उसे लाइक गिफ्ट देना है, आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तब फॉर अभी आपके बहन की शादी को फॉर एग्जांपल 14 साल पड़े हैं, 10 साल पड़े हैं या 5 साल पड़े हैं, हो सकता है गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊंची हो, तब आप बाय ना कर पाओ। आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, जब टाइम आएगा तो उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो। और ये बिल्कुल सेफ होता है नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के द्वारा। जो भी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके थ्रू घूम के जाती हैं। आप पेटीएम से बाय कर सकते हो, आप फ़ोन पे से बाय कर सकते हो, आप मोतीलाल ओसवाल से बाय कर सकते हो। बहुत ईजी है इन सब से शुरुआत करना। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हालांकि हमारे इंडिया में बॉन्ड्स इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जो वो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ना उसके हिसाब से वो फेमस होने चाहिए। लेकिन वो फेमस क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें बाय करना ना पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब आसान हो चुका हुआ है। अब धीरे धीरे बॉन्ड्स फेमस होंगे। बॉन्ड्स फेमस क्यों होंगे? क्योंकि वो दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो ये कि जो आपकी कैपिटल है उस पर कोई रिस्क नहीं है, वो रिस्क फ्री है। उसके साथ साथ वो क्या बोलते हैं कि वो आपको अश्योर्ड रिटर्न्स का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है कि इनका हर बॉन्ड का एक सर्टेन लॉक इन पीरियड होता है। अब बॉन्ड होते क्या हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको आसान भाषा में समझे, कोई गवर्नमेंट है उसे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल वो उस प्रोजेक्ट के लिए बॉन्ड इशू करती है। जब वो बॉन्ड इशू करती है तो वो बोलती है कि इस बॉन्ड का इतना लॉक इन पीरियड है, आपकी जो आप पैसा हमें दोगे वो रिस्क फ्री है, वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इसके ऊपर इतना रिटर्न हम आपको प्रॉमिस करते हैं। तो क्या होता है कि इन्वेस्टर उन बॉन्ड को खरीदते हैं, गवर्नमेंट उस पैसे से उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाती है। अब हर बॉन्ड की जो रिटर्न अश्योर्ड होती है वो अलग होती है। जब आप बॉन्ड बाय करोगे तब वहां पे सारा आपको लिखा आएगा, लेकिन आप बाय कैसे करने हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अपनी ही वेबसाइट है NSE-INDIA-IPO.com। यहाँ पे जाके आप एज अ इन्वेस्टर रजिस्टर कर सकते हो। देन आप अंदर आपके पास कौन कौन से बॉन्ड्स बाय करने की ऑप्शंस हैं वो बॉन्ड बाय कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि उसका लॉक इन पीरियड देख लेना। अगर आपका नज़रिया लंबा है देन लॉक इन पीरियड तो ऑब्वियस है कि नज़रिया लंबा है तो अपने नज़रिए के हिसाब से लॉक इन पीरियड लेना, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है। ये एक डिसएडवांटेज तभी है जब आपको पैसा पहले चाहिए होगा। अगर आपको पैसा पहले नहीं चाहिए या आपका एक लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो ये भी डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आप छोटे से छोटे भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रहो तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हो। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकती हैं। वो है हमारा म्यूचुअल फंड्स। हालांकि म्यूचुअल फंड्स को रिस्की माना जाता है, जो वो डिस्क्लेमर आता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स को समझ के इन्वेस्ट करोगे देन जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं बहुत अच्छी रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। म्यूचुअल फंड्स को दो तरह से बुरा माना जाता है। एक तो लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म है, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म नहीं है। दूसरा ये माना जाता है कि म्यूचुअल फंड्स अपना रिस्की हैं। नहीं, बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे कि अगर इजी भाषा में समझे तो दो तरह के म्यूचुअल फंड की एग्जांपल लेते हैं। एक हो गया हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड और एक हो गया हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड। जो हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू हमारा डेब्ट फंड्स के, लेकिन इसमें हम स्मार्ट प्ले कर सकते हैं। वो कैसे प्ले कर सकते हैं कि वो है आपकी रिस्क एपेटाइट, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, जो आप कैपिटल जो आप पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका नज़रिया लंबा है और इस कैपिटल के ऊपर जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं रिस्क भी ले सकता हूँ, आप सारा इक्विटी फंड्स में डालें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रिस्क लेना है, लाइक ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, और मुझे अच्छे रिटर्न्स भी चाहिए, देन आप सारा पैसा डेब्ट फंड्स में डालें। लेकिन अगर आपका जो लेवल है वो मॉडरेट रिस्क में आ जाता है, लाइक आपको ना ज़्यादा रिस्क लेना है और ना ही ज़्यादा आपको इतना कम भी नहीं खेलना कि खेलने में मज़ा भी ना आए, देन आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस कैसे कर सकते हो कि आप अपना 60% पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो और 40%
पैसा डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ और मैं यही रेशो मेंटेन की हुई है। तो अगर आप स्मार्ट होके चलोगे और लॉन्ग टर्म खेलोगे, म्यूचुअल फंड्स आपको करोड़पति बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मैं छोटे से छोटा हर महीने 5,000 रुपया मैं अपनी एक सेविंग्स के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं 5,000 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप 5,000 से स्टार्ट करते हैं और हम बोलते हैं कि मैं हर साल जो मेरी SIP है वो से मैं 10% बढ़ाऊंगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि जिस महीने आपने 5,000 से स्टार्ट किया, आपको पहले 12 महीने 5,000 देना है, उसके बाद आपको जो अगले 12 महीने हैं वो आपको 5,500 देना है, यानी कि 10% बढ़ गई। देन तीसरे साल से जो 5,500 का 10% होगा वो ऐड हो जाएगा। देन उस हिसाब से आपको हर साल आपकी यानी कि जो SIP है वो 10% बढ़ेगी। क्योंकि हमारी इनकम भी बढ़ेगी तो हम ये कैलकुलेशन में डाल सकते हैं कि हाँ, हर साल मैं अपनी जो SIP है वो 10% बढ़ाऊंगा। और जो मेरा टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट है यहाँ से कि मैं फॉर एग्जांपल 20 साल का टारगेट ले लेता हूं और हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव रह के अगर म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें, पिछली परफॉर्मेंस एवरेज रिटर्न्स को देख के देना हम 12% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन हिस्ट्री। तो यहाँ पे देखें, इस कैलकुलेटर के हिसाब से जो मैंने टोटल दिया 20 साल में वो सिर्फ 34 लाख रुपया दिया, ऑलमोस्ट 34 लाख रुपया। लेकिन जो मुझे प्रॉफिट होगा वो 58 लाख, ऑलमोस्ट 59 लाख का प्रॉफिट होगा। यानी कि टोटल जो मुझे अमाउंट मिलेगी वो ऑलमोस्ट 93 लाख मिलेगी। लेकिन यहीं अगर हम इस अमाउंट को 15,000 रुपये कर देते हैं तो यहाँ पे देखें, जो मैंने टोटल दिया वो मैंने दिया 1,03 लाख के आसपास मैंने दिया और जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,76 लाख के आसपास का। और जो मुझे टोटल मिलेगा वो मिलेगा 2,80 लाख के आसपास। तो यानी कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और अगर आप छोटे से भी स्टार्ट करके करोड़पति बनना चाहते हो, आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है, देन मेरे भाई आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो जितना जल्दी हो सके, लेकिन एक सही तरीके से बैलेंस बना के। एंड 5वें नंबर पे जिनमें आप छोटे से छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो वो है हमारे शेयर मार्केट। उसमें हम जो स्टॉक्स वगैरह उनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट रिस्की होती है। अब इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा भी मिल सकते हैं और सारी कैपिटल भी उड़ सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको बाय करने के लिए। जो बाकी ऑप्शंस मैंने बताई हैं वो उनके लिए कम एक्सपीरियंस चाहिए और वो थोड़ी कम रिस्की हैं अगर उनको सही तरीके से किया जाए तो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है तो टेक एक्शन, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। कल की वेट मत करो, अभी से करो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिट होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसा फाड़ कंटेंट बहुत है और बहुत फाड़ कंटेंट आने वाला है ऋषि टॉक्स मनी एपिसोड सीरीज में। तो दिस इज वीकेंड, डोंट फॉरगेट टू वीकेंड। चलो।